नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दृश्य शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शर्मा जी की पीसी पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की। तो सबसे पहले इस वीडियो को समझने से पहले हमें बलयुग्म समझना होगा। तो बात करते हैं बलयुग्म की। तो नाम से पता चल रहा है बलयुग्म का मतलब बलों का जोड़ा। और कैसे बलों का जोड़ा? जो कि एक दूसरे के बराबर हों, समांतर हों और विपरीत हों। तो याद रखिए, कोई भी ऐसे दो बल जो एक दूसरे के बराबर हों, समांतर हों और विपरीत हों, वो बलयुग्म बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। गाड़ी की जब स्टीयरिंग, फोर व्हीलर की स्टीयरिंग जब घुमाई जाती है तो एक हाथ, जैसे लेफ्ट हैंड पे अगर स्टीयरिंग घुमाएं तो जो सीधा हाथ होता है हमारा, वो ऊपर की साइड फोर्स लगाता है और जो उल्टा हाथ होता है वो नीचे की ओर फोर्स लगाता है। तो देखिए, ये जो फोर्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल लगते हैं, क्योंकि हम स्टीयरिंग में दो जब फोर्स लगाते हैं तो ऐसा तो है नहीं है एक हाथ से ज़्यादा फोर्स लगा देते हो, एक हाथ से कम फोर्स लगाते हो। दोनों हाथ से प्रॉपर बराबर फोर्स लगता है। दोनों जो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये दोनों फोर्स क्या कहलाते हैं? बलयुग्म बनाते हैं ये दोनों फोर्स, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल लें। एक और एग्जांपल में क्या होता है, जैसे टोंटी होती है, नल की टोंटी, टैप, तो उसे खोलते वक्त भी बलयुग्म कार्य करता है। क्योंकि जब हम नल की टोंटी को खोलते हैं तो एक उंगली हमारी लेफ्ट हैंड में फोर्स लगा, जब भी हम खोलते हैं इस टोंटी को तो एक उंगली हमारी लेफ्ट हैंड में फोर्स लगाती है और एक उंगली हमारी राइट में फोर्स लगाती है, तो लेफ्ट और, तो यहां से भी वो बलयुग्म बनाते हैं। तो दो ऐसे बल जो एक दूसरे के बराबर हों, समांतर हों और विपरीत हों, बलयुग्म बनाते हैं। अब बात करते हैं बलयुग्म के आघूर्ण की। बलयुग्म के आघूर्ण। तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है, जब भी आघूर्ण शब्द आ जाता है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है दूरी से। तो अब यहां पर कौन सी दूरी लेते हैं? जब बलयुग्म के आघूर्ण की बात करते हैं तो हम दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं। दोनों बलों के बीच की ये लंबवत दूरी, ये वाली दूरी लेते हैं। ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ये डिस्टेंस हम इधर लेते हैं। तो इधर लिख देंगे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब चलते हैं एक्सप्रेशन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो। अब एक्सप्रेशन क्या कहता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव स्थित है, तो हमने ये एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लिया। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, ये आप याद रखिए। इसमें कोई द्विध्रुव रखा है, मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए ये द्विध्रुव रखा हुआ है। ये जो द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इधर लिख देंगे, माना एक द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र की दिशा से एक समान थीटा कोण बनाते हुए एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। तो एक द्विध्रुव है जिसका नाम हमने क्या दिया है, ए बी, जो कि क्षेत्र की दिशा से कौन से कोण बना है? क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका ई है।
अब जो द्विध्रुव होता है हमारा कैसे मिलकर बना होता है, द्विध्रुव माइनस क्यू आ प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। तो अब देखिए ये माइनस क्यू ले लीजिए और ये प्लस क्यू ले लीजिए, ये दो आवेशों से मिलकर द्विध्रुव बना हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इन दोनों पर लगने वाले जो बल युग्म कैसे लगते हैं, बल युग्म कैसे कार्य कर रहा है इस पर। तो अगर ये क्यू आवेश है माइनस का, तो ये पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव से रिपेल होगा, तो इधर इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल सी बात है, माइनस चार्ज है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम इधर रूल लगाएंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा। तो ये जो दोनों बल हैं ये एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या लगा रहे हैं, बल युग्म बनाते हैं। इस प्रकार द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जो कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अब देखिए ये जो बल युग्म होगा, एक बल इसको द्विध्रुव को यूं खींच रहा है, एक बल यूं खींच रहा है, तो जैसे ही इस जो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे तो द्विध्रुव क्या होगा, द्विध्रुव ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। तो द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा, यानी ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो थीटा कोण पर द्विध्रुव रखा हुआ है उसको थीटा कोण को खत्म करना चाह रहे हैं, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों बल युग्म, है ना, दोनों बल मतलब मिला के बल युग्म। तो अगर अब मैं बात करता हूं बल युग्म के आघूर्ण की, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए यहां पर जो आपका बल युग्म का आघूर्ण होता है उसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। बल आपका लग रहा है F और दोनों बलों के जो बीच की लंबवत दूरी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही है कि लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे। तो ये जो बल है इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो बल है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए अगर मैं इस वाले बल की क्रिया रेखा को पीछे बढ़ाऊं तो लंबवत दूरी इस दोनों बलों की लंबवत दूरी होगी ये वाली होगी, दोनों बलों की जो लंबवत दूरी होगी वो ये वाली होगी, जिसका नाम अगर हम देना चाहें तो ये B है और ये A है और ये C है, तो हम इसका नाम दे सकते हैं BC। तो अब हमें BC निकालनी है किसी तरीके से। तो हमने क्या देखा, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो जो हमारा ये जो एंगल होगा अगर हम ये देखें ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला एंगल बराबर, तो ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, थीटा होंगे। तो यानी ये वाला जो एंगल मैं कहूँगा ये थीटा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे ये द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2L और ये मुझे यानी ये AB कितनी दे रखी है 2L और मुझे ज्ञात क्या करना है लंब, यानी तुरंत मैं लाल बटे कक्का लगाऊंगा। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें मुझे कर्ण और लंब मिलता है, तो लंब और कर्ण मिलता है मुझे साइन में, ये पहला वाला साइन का होता है। तो यहाँ से मैं इसमें क्या करूँगा तुरंत, अब यहाँ से लिखेंगे राइट में लिख दीजिए त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगा दीजिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका
लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AB। तो यहाँ से जो आपका BC निकलेगा AB साइन थीटा निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पर BC की वैल्यू पुट कर दीजिए, टाउ बराबर F इंटू AB साइन थीटा, और यहाँ से AB की वैल्यू है 2L साइन थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसे रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टाउ है आपका आ जाएगा F जो वैल्यू है, जो F बल है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था एक बार वीडियो में, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो परिभाषा के अनुसार F/Q होता है। तो यहाँ से F बराबर हम QE लिख सकते हैं, F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, QE। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर F की वैल्यू लिख देता हूँ QE और 2L साइन थीटा, एक्सप्रेशन का जो आया है वो लिख देते हैं। तो टाउ बराबर हमारा, इस 2L को आगे ले लेता हूँ, 2L और E साइन थीटा, और 2QL जो आपका होता है वो होता है P। तो इस प्रकार आपका ये एक्सप्रेशन बन जाता है PE साइन थीटा। अच्छा, अब ये देखिए जरा, ये साइन थीटा काय में आता है, साइन थीटा आता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अगर हम इन वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर जो ये साइन आ रहा है, ये साइन बता रहा है यहाँ पर क्रॉस वेक्टर आएगा। अगर यहाँ पर कॉस होता तो डॉट वेक्टर कर देते हैं ना। तो यहाँ पर साइन आ रहा है, जैसे हमें पता है A डॉट B, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने, A डॉट B क्या होता है, AB कॉस थीटा, और A क्रॉस B और क्या होता है, AB साइन थीटा। तो आप ये यहाँ से समझ लीजिए। तो यहाँ पर साइन आ रहा है इसलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, परिभाषा बनाएंगे किसकी, अभी तक हमने P की परिभाषा पढ़ी थी, अब P की एक और परिभाषा बनती है, यहीं से P की एक और परिभाषा बनती है। क्या बनती है वो परिभाषा, वो परिभाषा बनती है, जैसे अगर मैं यहां पर E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम मान लेता हूं कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो 1 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर टाउ बराबर क्या आ जाएगा, P। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, P, और थीटा की वैल्यू मैं कर देता हूँ 90। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से लेते हैं, इस वाले से नहीं लेते हैं, वेक्टर फॉर्म को मिटा दीजिए, इस वाले फॉर्मूले से लेते हैं। टाउ P E की वैल्यू हमने क्या मानी, 1 न्यूटन प्रति कूलम की, और साइन थीटा की वैल्यू जो है आपकी 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर टाउ बराबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से हम टाउ की परिभाषा दे सकते, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बल युग्म के बराबर होता है जो कि द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर रखने पर उस द्विध्रुव पर लगता है। तो आपको समझ में आ गई होगी परिभाषा। तो एक और बार मैं परिभाषा पढ़ देता हूँ। क्या है कि किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के बराबर होता है, उस पर लगने वाले उस बलयुग्म के बराबर होता है जो कि उस द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री या फिर लंबवत रखने पर उस द्विध्रुव पर लगता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ मैं दृष्टि शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। और विदा लेने से पहले एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको न्यूमेरिकल के संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पर, मैंने एक चैनल बनाया है जो कि न्यूमेरिकल और नोट्सों के लिए है। आपको अभी जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज
और फील्ड। ये जो चैप्टर चल रहा है इसके नोट्स मिल जाएंगे, इसकी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आगे मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराऊंगा इस चैप्टर के, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल की पीडीएफ मिल जाएगी। और न्यूमेरिकल की कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उस पर डाल सकते हैं चैनल पे। चैनल का नाम है शर्मा जी की पीसी पाठशाला, शर्मा जी की पीसी पाठशाला। तो आप इस चैनल को टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कीजिए। अगर टेलीग्राम आपका डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाकर आप टेलीग्राम लिख दीजिए, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, इस पर रजिस्टर कर लीजिएगा नंबर से, और फिर शर्मा जी की पीसी पाठशाला को सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा पीसी पाठशाला पे। वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के नोट्स मिल जाएंगे, और आने वाले न्यूमेरिकल के भी नोट्स मिल जाएंगे। और आपको जो भी न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेरी है, आपका किसी भी बुक का न्यूमेरिकल हो, आप उस बार जाके आप पूछ सकते हैं। आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली स्टूडेंट के द्वारा या फिर मेरे द्वारा मिल ही जाना है आपको सॉल्यूशन इन रिटन। अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो आप इकट्ठी वीडियो बना दूंगा मैं। क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे, 4 5 6 7 जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसकी इकट्ठी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के नाम से, ना। इसी के साथ मैं दृष्टि शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।